यहां एसडीएम की कार्रवाई के बाद भी नहीं रुक रहा खलिहान की भूमि पर अवैध निर्माण। आखिर क्या कहते हैं ग्रामीण। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। अपने आसपास समेत देश विदेश की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए पूर्वांचल संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें, जिससे आपके आसपास की खबरें सबसे पहले आपको मिल जाएं। मामला बस्ती जिले के नगर पंचायत गायघाट स्थित वार्ड नंबर 3 गांधीनगर का है, जहां एसडीएम बस्ती सदर द्वारा कार्रवाई के बाद भी बेखौफ दबंग खलिहान की भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। नगर पंचायत गायघाट के लोगों ने एक बार पुनः अवैध निर्माण कार्य को रोकवाने की मांग किया है। ग्रामीणों की माने तो इस अवैध निर्माण से गांधीनगर वार्ड के लोगों का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। अधूरे सुलभ कॉम्प्लेक्स का रास्ता और जल निकासी वाले गड्ढे को भी पाट कर कब्जा कर लिया जा रहा है। हालांकि नगर पंचायत के लोगों ने जब इसकी शिकायत अधिशासी अधिकारी व एसडीएम बस्ती सदर से की, तो मामले का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी सदर ने करीब 1 माह पूर्व अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाते हुए अतिक्रमण को खाली करवाया था। किंतु इन दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एसडीएम द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराए गए अवैध जमीन पर एक बार पुनः निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पुनः अधिशासी अधिकारी से शिकायत किया गया है, किंतु अवैध निर्माण करने वाले लोग निर्माण कार्य जारी रखते हुए छत लगाने हेतु संसाधन जुटाने में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं गांधीनगर वार्ड के लोग। अवैध कर्जा और कब्जा किया गया है, घर बनाया गया है। रामतेज पुत्र कृष्ण बिहारी और इनके द्वारा उस पे, और गढ़ी की ज़मीन है, गांव पूरे गांव की पानी जाती है वहाँ पे उसके खड्डे को पाट के, गढ़ा पाट के जो है पूरा वहाँ पे मड़ई रखा गया है। उसके ऊपर जो प्रधान शौचालय बनाया गया था उसके ऊपर अवैध कब्जा किया गया है। क्लियर करिए, शौचालय है या सुलभ शौचालय है? सुलभ शौचालय है। हाँ। तो मड़ई और शौचालय दोनों वहाँ पे अवैध किए हैं सर। क्या किए हैं? उसके ऊपर जो शौचालय के बाजू में ज़मीन है खाली जी, उसके ऊपर खड्डा पाट के पूरा वहाँ पे मड़ई रखा गया है जी, और शौचालय के ऊपर ईंट का बांध काम करके जी, और पतरा लगाया गया है सर ऊपर। अच्छा, उसमें भी रहते हैं? हाँ, उसमें भी रहते हैं। शौचालय पर मकान बना के? हाँ, शौचालय पे भी रहते हैं। और उन्हीं ने, और रामतेज और कृष्ण बिहारी दोनों लोग मिलके, और उनके घर के बाजू में रास्ता है, सरकारी रास्ता है, नक्शे में दर्ज है 1995 और उसके पहले भी नक्शे में दर्ज है सर। उसके ऊपर भैंस और 2-3 भैंस है। उस वहाँ पे रास्ते में खूंटा गाड़ के बांधते हैं। वहाँ पे कचरा लोगों को आने जाने के लिए, पूरे गांव की समस्या, दिक्कत हो रहा है आने जाने के लिए। उसके ऊपर कब्जा करके रखे हैं और बोलने पे बोलते हैं कि जो कोई अगर कुछ करेगा तो हम मारेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लोगों को बोलते हैं, 2-4, 8-10 लड़के लोग को बोलते हैं कि इनको बलात्कार केस में फंसा देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो हम लोग का कहना यही है कि प्रशासन शासन द्वारा सर इसको अवैध कब्जा जो है इसको खारिज किया जाए, निरस्त किया, रास्ता हम लोग को दिलाया जाए पूरे गांव ग्राम सभा को। और यहाँ पे बाग में जो है, बाग के बाजू में जो है खलिहान है जी, और रामदास पत्नी कंचन, इन लोग का घर बना हुआ है। तो उस पे अवैध कब्जा करके बनाए हैं। कम से कम 4 मीटर, 4 मीटर चौड़ा है और कम से कम 40-50 मीटर सर लंबा है जी। उतना दूर पे पूरा अवैध कब्जा किया गया है सर जी। और एसडीएम सर द्वारा एक बार गिराया गया है इसको। अच्छा। लेकिन उसके ऊपर वो लोग फिर से निर्माण किए हैं जी। तो हम लोग का कहना है कि इसको खाली कराया जाए और जो खलिहान की ज़मीन है उसको बरी किया जाए सर। क्या यहाँ से भी किसी का रास्ता रुक रहा है? हाँ, यहाँ से भी बोल रहे हैं कि हमारे बाजू में जो रास्ता है यहाँ पे भी वो लगा के मड़ई वड़े रख के हम लोग आने जाने नहीं देंगे पूरे गांव वालों को जी। कौन कह रहा है? वो रामदास की औरत कह रही है, कंचन, और दिलीप कुमार कह रही है कि हमारे गांव में खरियान है, 2 ठोकरा, दोनों खरियान का उधरे कब्जा कर लिए हैं, मकान बनवा लिए हैं। एक विनय महीन का रामतेज पुत्र बुद्धू संग और रामतेज पुत्र और कौन नौकरी में को कंचन पत्नी का बदले रामजस, ये सब बनवा लिए हैं। दरखास्त दिया गया था, थाने दिया गया, बदला सुनवाई हुआ, डीएम दिया था 11
एडीएम साहब आए रहे, उनका तुरवाई उरवाइन है, एक बाद का तुरवाई चला गए ना लेखपाल द्वारा न पाए के बाद फिर जोड़ा दिन वहीं पर। 1 साल पहले एक शौचालय प्रधान जी द्वारा बनवाया जा रहा था, उसको पहले ग्राम पंचायत था, उसके बाद नगर पंचायत हो गया, उसके बाद में जो है काम रोक दिया गया। शौचालय है या सुलभ काम? सुलभ शौचालय है, सुलभ शौचालय प्रधान जी द्वारा बनवाया जाता है। उसके बाद काम रोक दिया गया नगर पंचायत होने के बाद। उसके बाद में जो है ये लोग जो है ज़बरदस्ती उस पर अवैध कब्जा करने लगे। उसके बाद हम लोगों ने ईओ साहब को कम से कम 3-4 बार इस मामले से अवगत करवाया, लेकिन ईओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम लोगों ने फिर उसके बाद आगे डीएम साहब के यहाँ गए, वहाँ पे जो है अपना मामला दर्ज करवाया और उसके बाद भी ये तो अपना कब्जा कर ही लिए। उसके बाद हमारे गांव में एक आगे गांव के बाहर एक खलिहान है, वहाँ पर भी ये खड़ा होकर के ज़बरदस्ती जो है खलिहान कब्जा करवा रहे हैं। और एक बार एसडीएम साहब ने आकर के स्वयं खड़ा होकर के उसको तोड़वाया, फिर ज़बरदस्ती ये लोग फिर उसी पर घर बनवा रहे हैं। जी जी। हाँ, और ये इतना ही नहीं, ये रास्ते को भी कब्जा करके रखे हैं। माने ये अवैध निर्माण? हाँ, अवैध निर्माण है, पूरा गांव इससे परेशान है। जी जी। और हाँ, यहाँ से डीएम साहब के यहाँ से एसडीएम साहब के यहाँ हम लोग बराबर दौड़ जा रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं। एसडीएम साहब ने यहाँ पे मौके पर आए भी थे, उसको तुड़वाए थे, लेकिन फिर ज़बरदस्ती ये लोग उसी पर बने। दोबारा से? हाँ, दोबारा से बना। शिकायत आपने कहीं किया? हाँ, इसकी शिकायत हम लोगों ने कल 21 तारीख 8वां महीना 2022 को हम लोग ईओ साहब के यहाँ किए थे। मैंने कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग धरना के लिए बाध्य होंगे। हम लोग 50-100 लोगों की संख्या में आएंगे, यहाँ बैठेंगे। किसी ने संज्ञान लिया अभी तक? हाँ, कल आए थे 2-3-4 कर्मचारी नगर पंचायत के, उन्होंने कहा कि मतलब काम रोक दिया जाए, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। सेंटरिंग वोंटरिंग सब गिरवा लिए हैं, अब ये लोग सोच रहे हैं मैं छत लगवा। हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव का जो रास्ता है सर वो मिले हमको, और जो हमारे गांव के खलिहान है, दोनों खलिहान वो खाली हो जाए पूर्ण रूप से। क्योंकि वो जो खलिहान खाली हो जाएगा, हो सकता है आगे भविष्य में उसमें कभी बारात घर बन जाए या फिर विद्यालय बनवाया जाए, तो हमारे बच्चे यानी पूरे गांव उसका लाभ ले। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं उस खलिहान को पूरी रूप से खाली करा दिया जाए। और ये रास्ता है, ये रास्ता में जो कृष्ण बिहारी है, इसमें जानवर बांधता अपना, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, लोग इधर उधर से निकलते हैं, लेकिन कब तक किसी का ज़मीन पर्सनल अगर वो नहीं आने देगा तो सरकारी रास्ता पहले से बंद है, तो लोग कैसे आए जाएंगे। हम यही चाहते हैं कि जो सरकारी रास्ता है वो खोला जाए, और खोलने के बाद हम लोग पूरा गांव उस पर आए जाएं, और जो खलिहान है उसका भी लाभ पूरे गांव वाले लें। ठीक है, बहुत बहुत